बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक सॉल्व कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन 10 है जी, फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू L2 वेयर L1 इज दिस एंड L2। L1 जो है इन दो पॉइंट से ज्वाइन करने से बन रही है और L2 इन दो पॉइंट से। Also find the acute angle in each case। acute angle जो कि लेस देन 90 होते हैं। तो L1 और L2 के एंगल के लिए हमें इन दोनों की स्लोप चाहिए। तो दो पॉइंट से स्लोप तो हमें पता बड़ी इजीली हम फाइंड कर लेते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसी तरह सेकेंड वाली स्लोप भी फाइंड कर लें। इनके दरमियान में जो एंगल होगा, अब अक्यूट एंगल कैसे फाइंड करना है? तो अक्यूट एंगल फॉर्मूला वही है, कोई चेंज नहीं करनी है आपने। वो टेन थीटा जो इधर था वो इनवर्स लेके आ गया, ठीक है, उसी तरह सॉल्व होगा। M2 और M1 की वैल्यू पुट करें तो ये आपको एंगल वैसे ही एक्यूट मिल रहा है। अगर आपको ऐसा ना मिले तो जस्ट आप इसमें मोड यूज कर लें। जब मोड यूज करेंगे तो जो भी नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव कंसिडर कर लें, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो अक्यूट ही मिलेगा। लेकिन इस केस में हमें वैसे ही इसका अक्यूट एंगल मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो इंटीरियर एंगल के लिए अब तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो तीन साइड के लिए तीन स्लोप चाहिए। तो स्लोप ए बी की, बी सी की स्लोप को हम ए कह देते हैं, ए सी की स्लोप को हम बी कह लेते हैं, और इसी तरह ए बी की स्लोप को सी। तीन साइड से तीन स्लोप मिल गई। अब ए और बी का जो एंगल बना ले, ए बी और ए सी के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, M2 माइनस M1। अब 2 और 1 की जगह पे बी और सी इसलिए यूज करवाया गया आपको ताकि वो पहचान रहे आपको कि बी एक्चुअली जो है स्लोप है वो ए सी लाइन की है, जो आपकी सी स्लोप है वो ए बी लाइन की है। वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, जी ये आपको आंसर मिल जाएगा एंगल। इसी तरह दूसरा एंगल भी बना लें। भैया एंगल बी क्या आएगा, वो सी और ए के दरमियान में होगा। अब ये टेंजेंट इनवर्स माइनस आ गया। माइनस में आप कैलकुलेटर से बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। थर्ड एंगल फाइंड करना, तो थर्ड एंगल का सबसे इजी वे है कि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दें तो आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। नहीं उस तरह करना तो तीसरा नहीं तो इसी तरह कर लें। मेजर एंगल सी, वही फॉर्मूला यूज कर लें एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला, तब भी आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों वेज हैं, जैसे आपको इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of rhombus. Find its interior angle. इंटीरियर एंगल ये जो ब्लू वाले बने हुए हैं ये फाइंड करने हैं आपको। अब इंटीरियर एंगल के लिए आपको पहले स्लोप चाहिए, क्योंकि जब तक स्लोप नहीं होंगी तब तक आप एंगल फाइंड नहीं कर सकते। तो चार स्लोप्स हैं यहाँ पे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। वैसे तो ए डी और बी सी की स्लोप सेम होगी, इसी तरह ये वाली और ये वाली स्लोप सेम होगी, और वैसे भी ये रोहम्बस है तो इस वाले की स्लोप इस वाले की इक्वल आएगी, इस वाले की स्लोप इस वाले के इक्वल आएगी। आप चाहे एक ही निकालें, चाहे चारों सेपरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो M1 AB की स्लोप आ गई, BD की स्लोप आ गई, CD की और AC की। ठीक है जी। अब इनका इंटीरियर एंगल फाइंड, अच्छा ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो आपको कोई सा एक फाइंड कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली वही होगा। फिर इधर से ये फाइंड कर लें, ये भी उसकी इक्वल ही होगा। तो मेजर एंगल ए, ये वाला एक, इसमें ए और डी वाली लाइन में ए बी और ए बी और ए डी लाइन जो है आपकी वो M1 और M4 वाली है, ऐसे ही है, ए बी और ए डी। अब आप कह रहे होंगे जी अच्छा ये हमने मिस्टेक कर ली, इधर ए डी आएगा, ठीक है जी, ये ए डी है। M1 और M4 की वैल्यूज पुट करें तो ये आपको आंसर मिल गया -1/3। -1/3 सॉल्व करें, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अगर एक एंगल 36.9 है, एक तो वे ये है कि सपोज ये 36.9 है तो ये भी वही होगा, जो ये है वो ये होगा। ये एंगल अच्छा इन दोनों साइड्स वाला एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो इसको 180 से माइनस कर दे तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना तो इन्हीं की स्लोप यूज करके आपको बी एंगल किस में होगा, ए बी और बी सी में, ए बी और बी सी में, तो उसको यूज करके आप इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, फाइंड द एरिया of the region bounded by the triangle whose sides are this and this।
ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, 4.3 में भी हम कर चुके हैं। फॉर्मूला है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अच्छा, साइड्स बताई हुई हैं, वर्टिसेस नहीं बताए, तो वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस क्या होंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होंगे, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। तो 1 और 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 3 और 11 आ रहा है। सिमिलरली 2 एंड 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 और इंटरसेक्शन कैसे मिल रहा है आपको, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है। और तीसरा इंटरसेक्शन जो है 1 और जो 3 का है वो -1 और -3। 3 पॉइंट का मतलब 3 वर्टिसेस आपको मिल गए हैं। 3 वर्टिसेस का मतलब अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, जो कि ये वाला है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, आंसर आ गया जी -34। चूंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे। तो 34 स्क्वायर यूनिट है हमारा इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रही है उस वाली ट्राइंगल का एरिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, फाइंड इन ईच केस। इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो याद होगा आपको चैप्टर 3 पार्ट 1 में 3.5 आपने मैट्रिसेस उसमें इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो उस तरह इक्वेशंस को किस तरह आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, तो ये वही है। 3 इक्वेशंस आपको दी हुई है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो तो हमारा ये जो एक्स वाई और ये कांस्टेंट टर्म है इनकी वैल्यूज होती हैं 1 3 -2 2 -1 4। और जो दूसरा होता है वो वेरिएबल वाला होता है एक्स वाई, और जो कोई तीसरा जेड नहीं है तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। और जो एंड वाला होता है वो इक्वल के जो साइड पे जो भी आपको वैल्यूज हैं उसका आपको मैट्रिक्स बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह ये इजीली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ये वाला जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। 7 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट 0 का मतलब क्या है, लाइंस क्या है, कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू। अब उलट है कि अब सिस्टम आपको दिया गया मैट्रिसेस में, आपको सिस्टम बनाना है, मतलब इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस जनरेट करनी है। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करवा दें और कुछ नहीं है। फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड को से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इस रो को इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये देखें x इंटू 1 x 0 इंटू वाई 0 -1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 0 है। ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई है, ठीक है। कंकरेंट कैसे चेक करना है, कंकरेंसी के लिए आपको वो डिटर्मिनेंट चाहिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, और ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, अगर इसका आंसर 0 आएगा तो कंकरेंट है, और अगर नॉन 0 आएगा तो कंकरेंट नहीं है। तो ये लाइंस तो हमारी कंकरेंट नहीं है। तो इस तरह हमारी 4.4 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।